क्वेश्चन नंबर 91 लिखा है कि ट्राइकोम इन अ सूट सिस्टम आर। ट्राइकोम जो होता है सूट सिस्टम के अंदर क्या होता है? ट्राइकोम इन अ सूट सिस्टम आर, क्या लिखा है? ट्राइकोम इन अ सूट सिस्टम आर। पहला ऑप्शन है रेयरली मल्टीसेलर, दूसरा है यूजली मल्टीसेलर, तीसरा है यूजली यूनिसेलर और अगला क्या है? ऑलवेज यूनिसेलर। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ट्राइकोम जो होते हैं वो क्या होते हैं? यूजली मल्टीसेलर होते हैं। क्या होते हैं? यूजली मल्टीसेलर होते हैं जो स्टेम से निकलते हैं। इसलिए 91 का आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? सेकेंड। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 92 की तरफ। लिखा है कि कंपेनियन सेल आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ। तो आपको मैंने बताया था बेटा कि कंपेनियन सेल जो होता है वो क्लोजली किससे अटैच होता है? सीएफ2 एलिमेंट से अटैच होता है। किससे अटैच होता है? सीएफ2 एलिमेंट से। तो इस बात को ध्यान देना कि कंपेनियन सेल जो होता है वो क्लोजली किससे अटैच होता है? सीएफ2 एलिमेंट से अटैच होता है। इससे 92 का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। 92 में थर्ड। नाइन्टी थ्री को अगर मैं देखूं तो यहां पे लग रहा है बेटा कि मेरिस्टेम आर स्पेशलाइज रीजन ऑफ। मेरिस्टेम जो होता है वो किस स्पेशलाइज रीजन में होता है? क्या? और मेरिस्टेम जो होता है वो एक्टिव सेल डिवीजन कराता है। अगला है परमानेंट टिश्यू होता है कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों होता है कि नन ऑफ द देम होता है। तो आपको पता होगा कि मेरिस्टेम जो होते हैं वो स्पेशलाइज कहाँ होते हैं बेटा? एक्टिव सेल डिवीजन। वो क्या कराते हैं? एक्टिव सेल डिवीजन कराते हैं। तो मेरिस्टेम आर स्पेशलाइज रीजन ऑफ। मेरिस्टेम वहाँ पे पाए जाएंगे जहाँ पे क्या मिलेगा? एक्टिव सेल डिवीजन होता है। इससे 93 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 94 की तरफ बढ़े। 94 को चेक करें अगर, तो लिखा है कि एपिकल मेरिस्टेम प्रोड्यूस। एपिकल मेरिस्टेम क्या प्रोड्यूस करता है? क्या सेकेंडरी टिश्यू प्रोड्यूस करता है? क्या परमानेंट टिश्यू प्रोड्यूस करता है? कि प्राइमरी टिश्यू प्रोड्यूस करता है? कि बोथ सेकेंड एंड थर्ड? तो आपको पता होगा कि जो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं वो क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? परमानेंट टिश्यू भी प्रोड्यूस करते हैं और प्राइमरी टिश्यू भी प्रोड्यूस करते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी टिश्यू प्रोड्यूस करते हैं और प्राइमरी टिश्यू प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंडरी टिश्यू नहीं प्रोड्यूस कर सकते बेटा। क्यों? सेकेंडरी टिश्यू प्रोड्यूस करता है कौन सा? सेकेंडरी मेरिस्टेम, जिसको लेटरल मेरिस्टेम या फिर हमने क्या बोला था? सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम। ये सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे होते हैं। इसलिए परमानेंट टिश्यू बना सकता है और प्राइमरी टिश्यू बनाते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 94 का आंसर क्या हो जाएगा? 4। 95 की तरफ बढ़े। 95 में लिखा है कि बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो क्या है? इनकरेक्ट है। कह रहा प्लांट हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेरिस्टेम। क्या प्लांट्स के पास डिफरेंट टाइप का मेरिस्टेम होता है? पहला ऑप्शन हो गया। इनकरेक्ट बताना बेटा। एपिकल मेरिस्टेम अकर द टिप ऑफ रूट एंड शूट, ये हो गया दूसरा ऑप्शन। तीसरा है टिश्यू आर क्लासीफाइड इनटू 2 मेन कैटेगरीज, एक मेरिस्टेमेटिक और एक परमानेंट, ये तीसरा हो गया। एपिकल मेरिस्टेम अकर ओनली एट द टिप ऑफ रूट। बेटा यहाँ पे अगर मैं चारों ऑप्शन को चेक करूँ तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल राइट है। प्लांट हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेरिस्टेम। प्लांट के पास डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं? मेरिस्टेम होते हैं। एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, एक्सिलरी बर्ड, ये होते हैं डिफरेंट टाइप के मेरिस्टेम। इसलिए ये वाला आंसर राइट हो गया। ये वाला क्या है? राइट है। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। एपिकल मेरिस्टेम अकेट द टिप ऑफ रूट एंड शूट। हाँ, ये भी सही है बेटा कि जो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं, अगर मैं इस प्लांट किसको समझूँ, इसको क्या समझूँ? रूट का टिप। ये क्या होगा? RAP, रूट का क्या होगा? टिप हो गया। और ये ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया? शूट टिप हो गया। तो एक क्या होता है बेटा? रूट के टिप पे, और कहाँ होता है? शूट के टिप पे। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी भी राइट ही है। टिश्यू आर क्लासीफाइड इनटू 2 मेन ग्रुप, एक का नाम मेरिस्टेमेटिक, एक का नाम परमानेंट, ये भी राइट है। अगला चौथा ऑप्शन गलत लग रहा है। एपिकल मेरिस्टेम अकर ओनली टिप ऑफ रूट, नहीं, रूट के टिप पे, शूट के टिप पे पाए जाते हैं। इसलिए 95 का आंसर क्या हो जाएगा? 4। 95 का 4। बढ़ते बेटा 96 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 है। वहाँ पे क्या लिखा है कि मेरिस्टेम आर डेराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। मेरिस्टोस का मतलब क्या होता है बेटा? तो मैंने बताया था ग्रीक में मेरिस्टोस का मतलब होता है डिवाइड। क्या होता है? डिवाइड। ग्रीक में मेरिस्टोस का मतलब क्या होता है? डिवाइड। तो 96 का आंसर सेकेंड हो जाएगा। 97 की तरफ बढ़े। 97 में क्या लिखा है इसको सीखते हैं। लिखा है 97 में कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम
97 में लिखा है कि इंटरक्लेरी मेरिस्टेम आर, इंटरक्लेरी मेरिस्टेम क्या है, करा क्या वो ग्रास के अंदर होते हैं, क्या प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं, क्या सेकेंडरी मेरिस्टेम होते हैं, कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों। तो बड़ा ध्यान दें, इंटरक्लेरी मेरिस्टेम जो होता है वो मोनोकार्ड में पाए जाते हैं, ये बात तो सही है, और मोनोकार्ड का मतलब क्या हो गया, ग्रास। तो पहला ऑप्शन तो राइट है। अगला है प्राइमरी मेरिस्टेम, बिल्कुल सही भाई। इंटरक्लेरी मेरिस्टेम किसका एग्जांपल होता है, प्राइमरी मेरिस्टेम का, इसलिए 97 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। 97 का आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। बढ़ते 98 की तरफ। 98 क्या बोल रहा है कि एग्जाम्पल ऑफ लेटरल मेरिस्टेम, एग्जाम्पल बताओ किसका, लेटरल मेरिस्टेम का। क्या ये फैसिकुलर वस्कुलर कैम्बियम में होते हैं, क्या इंटरफैसिकुलर कैम्बियम में होते हैं, क्या कॉर कैम्बियम में होते हैं, कि ऑल ऑफ दीज। तो मैंने बताया था कि लेटरल मेरिस्टेम का मतलब सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम, और इसका एग्जाम्पल फैसिकुलर वस्कुलर कैम्बियम, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम तीनों होते हैं। इससे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। 98 का 4। 99 की तरफ अगर बढ़े बेटा, तो यहाँ पे क्या लिखा है, इसको सीखते हैं। लिखा है विच मेरिस्टेम डिवाइड फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू या परमानेंट सेल। विच मेरिस्टेम डिवाइड एंड फॉर्म परमानेंट सेल, कौन सा मेरिस्टेम डिवाइड करता है और परमानेंट सेल बनाता है। क्या वो एपिकल मेरिस्टेम और इंटरक्लेरी मेरिस्टेम होते हैं, क्या वो सेकेंडरी मेरिस्टेम लेटरल मेरिस्टेम होते हैं, क्या प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑल ऑफ दीज। कि प्राइमरी मेरिस्टेम डिवाइड करते हैं और परमानेंट टिश्यू बनाते हैं, एपिकल मेरिस्टेम डिवाइड करता है, परमानेंट टिश्यू बनाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम इंटरक्लेरी मेरिस्टेम डिवाइड करके परमानेंट बनाएंगे, सिलेंड्रिकल में सेकेंडरी मेरिस्टेम लेटरल मेरिस्टेम परमानेंट टिश्यू बनाते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम भी क्या बनाएंगे, परमानेंट टिश्यू बनाएंगे, इसलिए 99 का आंसर क्या हो जाएगा, 4। 100 करेक्ट। सिंपल टिश्यू आर मेड ऑफ सेल विच आर, सिंपल टिश्यू क्या होता है, सिमिलर इन फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। अगला सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अच्छा अगला ओनली वन टाइप ऑफ सेल, बोथ क्या है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो पहला ऑप्शन देखो मैंने गलत पढ़ा, सिमिलर इन फंक्शन एंड डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर, ये गलत है। आपको पता होगा जो स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, और ओनली वन टाइप ऑफ सेल दोनों से मिलकर बने होते हैं, वही कहलाते हैं हमारे कौन सा, सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू बेटा धरना ओनली वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं, और सिमिलर होते हैं किसमें, स्ट्रक्चर में एंड फंक्शन में, इसलिए 100 का आंसर क्या हो जाएगा, 4th। 100 का क्या हो जाएगा, 4th। बढ़ते बेटा अगला क्या, 101 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट है, उसको पहचानते हैं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। बेटा लिखा है कि एंड्रोसियम एंड गायनेसियम आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या एंड्रोसियम और गायनेसियम, क्या लिखा है, एंड्रोसियम गायनेसियम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, बिल्कुल सही है। एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है और गायनेसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट राइट है। लिखा फ्लावर विथ बोथ एंड्रोसियम एंड गायनेसियम इट इज़ बाइसेक्सुअल, ये भी बात सही बेटा, जिस फ्लावर में मेल फीमेल दोनों होते हैं वो फ्लावर क्या कहलाते हैं, बाइसेक्सुअल। अगला क्या, फ्लावर में बी एक्टिनोमार्फिक व्हेन इट शो अ रेडियल सिमेट्री, ये भी बात राइट है बेटा, कि फ्लावर क्या होते हैं, एक्टिनोमार्फिक हैं तो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। लिखा व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइड इनटू टू सिमिलर हाफ ओनली वन प्लेन ऑफ द पर्टिकुलर, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिनोमार्फिक। नहीं बेटा एक्टिनोमार्फिक नहीं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोमार्फिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, जाइगोमार्फिक बोलते हैं, इसलिए ध्यान देना बेटा, 4th वाला आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। 101 का 4 क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब बेटा बढ़ते हैं 102 की तरफ। करा है कि गिवन द 4 स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ एक्टिनो एंजियोस्पर्मिक प्लांट। पहला है बेटा कि इनफ्लोरेसेंस द इन रेसिमोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस मेन एक्सिस इज कंटिन्यू ग्रो। सही बात है, जो रेसिमोज होते हैं उसमें जो क्या होता है, मेन एक्सिस होता है वो कंटिन्यू ग्रो करता है, इसका मतलब ए राइट है। दूसरा है कि साइमोज टाइप इन्फ्लोरेसेंस मेन एक्सिस टर्मिनेट इन अ फ्लावर, ये टर्मिनल पे होते हैं, भी बात सही है, इसका मतलब बी भी राइट है।
अगला है कि इन साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर आर बोर्न इन द एक्रोपेटल ऑर्डर। ये गलत है बेटा। ये क्या है, सी क्या है, रॉन्ग है। ये एक्रोपेटल में नहीं, ये बेसिपिटल ऑर्डर में होते हैं। अगला रेसीमोज इन इन्फ्लोरेसेंस ऑफ फ्लावर बोर्न इन द बेसिपिटल। नहीं बेटा, रेसीमोज वाले क्या होते हैं, एक्रोपेटल में होते हैं। इससे ध्यान देना बेटा, ये हमारा क्या लग रहा है, सी और डी रॉन्ग है। अब मैच कराते ए और बी, किस में राइट है, ए और बी राइट है बेटा, किस में, थर्ड में। इसलिए 102 का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। 102 का आंसर थर्ड। आओ बेटा बढ़ते हैं किसकी तरफ, 102 तो हो गया, अब बढ़ते हैं 103 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू फ्लावर इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट के लिए बता रहे कौन सा फ्लावर के लिए इनकरेक्ट है। इन लिली मतलब लिलियसी, कैलिक्स एंड करोला आर नॉट डिस्टिंक्ट। अगला है बायलेटरल सिमेट्री इज आल्सो कॉल्ड जाइगोमार्फिक। ये बात राइट है बेटा, बायलेटरल सिमेट्री किसको बोलते हैं, जाइगोमार्फिक को। इन इरेगुलर सिमेट्री ऑफ द फ्लावर इट कैन नॉट बी डिवाइड इनटू टू सिमिलर हाफ बाय एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द, क्या लिखा है, सेंटर। ये भी राइट है बेटा। अगला लिखा फ्लावर इज विदाउट ब्रैक्ट, इसे क्या बोलते हैं, ब्रैक्टिएट। नहीं बेटा, ऐसे फ्लावर जिसके पास ब्रैक्ट नहीं होता उसको ब्रैक्टिएट नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं ई ब्रैक्टिएट। क्या बोलते हैं बेटा, ई ब्रैक्टिएट। इसलिए ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ वाला आंसर क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। और कैलिक्स और करोला जो होता है बेटा, मैंने आपको बताया था लिलियेसी फैमिली में हम अलग नहीं कर पाते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, पेरियंथ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पेरियंथ। इसलिए पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, ये चौथा रॉन्ग हो गया कि फ्लावर विदाउट ब्रैक्ट का अगर रहेगा तो उसको ब्रैक्टिएट नहीं बेटा, यहाँ पे BRA की जगह EBRA होना चाहिए, ई ब्रैक्टिएट होना चाहिए। इसलिए हमारा फोर्थ वाला आंसर क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। लिखा बेटा यहाँ पे क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग द फैमिली फबेसी। फैमिली फबेसी के लिए कौन सा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, उसके बारे में बात करते हैं। कह रहा है कि इनफ्लोरेसेंस इज रेसिमोज। फबेसी में जो इनफ्लोरेसेंस होता है कैसा होता है, रेसिमोज होता है, ये राइट लग रहा है। फ्लावर इज बाइसेक्सुअल जाइगोमार्फी, ये भी राइट है। सेपल 5 गेमोसेपलस और एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। सेपल में बता रहा है कि कैसा एस्टिवेशन होता है बेटा, एम्ब्रिकेट होता है, इसको हमें समझना चाहिए। इसका मतलब ये भी क्या होता है, सेपल का नंबर 5 है और गेमोसेपलस का मतलब सेपल क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन शो कर रहा है। और अगला क्या बता रहा है बेटा, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा बेटा, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। 105 की तरफ बढ़ते हैं। इन विच प्लांट ग्रुप लीफ बेस एक्सपैंड इनटू सीथ कवरिंग पार्शियली आर होली। बेटा ध्यान देना, यहाँ पे लीफ बेस सीथ बना रहा है, तो सीथ बनाते हैं मोनोकॉट में। किसमें बनाते हैं बेटा, मोनोकॉट में। जो पार्शियली या फिर होली थोड़ा या बहुत ज़्यादा स्टेम के पार्ट को कवर करते हैं, और ये करेक्टर होता है मोनोकॉट का। बेटा मोनोकॉट में होता है। और लेगुमिनस में ध्यान देना, सोच रहे हो तो गलत है, लेगुमिनस में पल्विनस कहलाता है, और इसमें क्या कहलाता है, शीत कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा, शीत कहलाता है, शीत कहलाता है। इसलिए 105 का थर्ड। 106 106 लिखा है कि गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 द स्टेम इज असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बेयरिंग ब्रांच लीफ फ्लावर फ्रूट एक्सेट्रा। ये अगला बेटा राइट है बेटा। स्टेम जो होता है असेंडिंग पार्ट होता है, वहाँ से ब्रांच निकलता है, लीफ निकलता है, फ्लावर निकलता है, फ्रूट निकलता है। सही बात है, स्टेम से। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 क्या राइट है। स्टेटमेंट 2 डेवलप फ्रॉम द, क्या लिखा, प्रीम्यूल। कहाँ से डेवलप करता है, प्रीम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो जर्मिनेटिंग सीड। लिखा भाई सही बात है। स्टेम कहाँ डेवलप करता है, प्रीम्यूल से। जब एम्ब्रियो का जर्मिनेशन होता है तो स्टेम कहाँ से निकलता है, प्रीम्यूल से निकलता है। अब कह रहा है इनमें से बताओ कौन सा ऑप्शन राइट है। बेटा ध्यान देना, इसका आंसर 4 हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 क्या है, राइट है, क्योंकि स्टेम कहाँ से निकलते हैं, प्रीम्यूल से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं, प्रीम्यूल से। इसलिए 106 का क्या हो गया, डी या मतलब फोर्थ। बढ़ते 107 की तरफ। 107 में क्या लिखा उसको सीखते हैं। करा है कि इफ गायनेसियम सिचुएटेड द सेंटर
एंड अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर लोकेटेड एट द रिम थैलमस ऑलमोस्ट बोल दिया सेम लेवल। बेटा जहाँ पे सेम लेवल बोल दिया मतलब क्या होता है बेटा कि एंड्रोशियम गायनेशियम और कैलिक्स करोला का पोजीशन लगभग सेम होता है। और इसका एग्जांपल होता था PPR। PPR का मतलब हो गया प्लम पीच रोज। PPR तो एक P का मतलब प्लम, दूसरे का नाम मतलब पीच, तीसरे R का मतलब रोज। प्लम भी है, रोज भी है, पीच है, इसलिए आंसर डी ऑल ऑफ दीज। आंसर ऑल ऑफ दीज मतलब क्यों बेटा, क्यों? क्योंकि ये एग्जाम्पल पेरीगाइनस का है। किसका एग्जाम्पल है? पेरीगाइनस का है। अब बढ़ते हैं 108 की तरफ। कहाँ बढ़ते हैं? 108। 108 क्या बोल रहा है उसको समझते हैं। 108 में लिखा है मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड में वालवेट कैलोट्रॉपिस में सही है, ट्विस्टेज चाइना रोज लेडी फिंगर कॉटन सही है, एम्ब्रिकेट केसिया गुलमोहर सही है, वैक्सिलरी पी और बीन सही है। पहला का पहला, दूसरा का बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा, मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ए। 108 का ए। 109 की तरफ बढ़ते बेटा। 109 क्या लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? कारण नंबर ऑफ स्टेमेन इज वेरिएबल इन क्या लिखा? फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पेसीज। सही बात है भाई, अलग अलग स्पेसीज में स्टेमेन का नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है। द लेंथ ऑफ स्टेमेन इज कंसिस्ट ऑफ फ्लावर डिफरेंट स्पेसीज। द लेंथ ऑफ स्टेमेन इज कांस्टेंट इन अ फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पेसीज। नहीं बेटा, अलग अलग स्पेसीज में स्टेमेन का जो लेंथ होता है वो सेम नहीं, अलग होता है। इन एंजियोस्पर्म एंथर इज ऑलवेज बाइलोब। नहीं बेटा, बाइलोब नहीं होते हैं। अगला इसको सीखते हैं। एंथर एंड फ्यूनिकल आर द टू पार्ट ऑफ स्टेमेन। बेटा एंथर तो होते हैं, फ्यूनिकल नहीं पार्ट होता स्टेमेन का। इससे ध्यान देना, आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। नंबर ऑफ स्टेमेन इज वेरिएबल इन फ्लावर। फ्लावर में स्टेमेन का नंबर वेरिएबल होता है, मतलब चेंज होता है। किसी में इतना बड़ा, किसी में इतना बड़ा, किसी में इतना बड़ा, किसी में इतना बड़ा, मतलब स्टेमेन का लेंथ वेरी करता है। मैचिंग टाइप का क्वेश्चन बेटा लिखा है कि मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड। कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकेंड। मार्जिनल होता है P, एक्साइल का चाइना रोज लेमन टोमेटो, पेराइटल का होता है बेटा क्या? मस्टर्ड और आर्जिमोन, और प्रीसेंट्रल का डायंथस प्राइम रोज, और बेसल का हो गया मैरीगोल्ड। बेसल का क्या हो गया? मैरीगोल्ड। मार्जिनल का P मतलब ए का सेकेंड, ए का सेकेंड, ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, सी का फोर्थ, डी का थ्री, डी का थ्री, और ई का फाइव, ई का फाइव, ई का फाइव, ई का फाइव, ई का फाइव। इसका आंसर क्या होगा बेटा? सी। 110 का क्या हो गया? सी मतलब तीसरा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। लिखा है कि स्टेम मॉडिफाइड टू फ्लैटेंड एंड फ्लैसी स्ट्रक्चर। कह रहा है स्टेम मॉडिफाइड फ्लैटेंड एंड फ्लैसी होता है बेटा, तो वो कंडीशन होता है फेलोक्लेड का। क्या होता है बेटा? फेलोक्लेड होता है। जब भी किसी प्लांट का स्टेम मॉडिफाई होता है, फ्लैटेड हो जाता है, वो क्या कहलाता है? फेलोक्लेड कहलाता है। क्या कहलाता है? फेलोक्लेड। स्टेम मॉडिफाई होता है, स्टेम मॉडिफाई होके क्या करता है बेटा? फोटोसिंथेसिस। क्या करता है? फोटोसिंथेसिस। और इसे क्या बोलते हैं? फेलोक्लेड। तो 111 का क्या हो जाएगा? बी। बढ़ते 112 की तरफ। 112 क्या लिखा बेटा? इन विच ऑफ द लेटरल ब्रांच ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बेस ऑफ एक्सिस एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द क्या लिखा है? मेन ग्रो एंड ग्रो हॉरिजॉन्टली बेनीथ द सॉयल एंड देन कम ऑब्लिक क्या लिखा? ऑब्लिकली आउटवर्ड। मैंने इसको बताया था बेटा, इसका एग्जांपल PCB। इससे बताया था ये कोई मान लो कोई क्या है? प्लांट है, और ये प्लांट का क्या है? मेन एक्सिस है। यहाँ से कोई लेटरल ब्रांच निकलता है जो हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, फिर टच करता है सॉयल को, उसके बाद ये ऊपर सूट का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? सूट का। इससे बनाना, पाइनएप्पल, क्रायोजंथमम और ऑल ऑफ दीज। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 112 का आंसर क्या हो जाएगा? 4। 112 का 4। बढ़ते 113 की तरफ बेटा। नंबर 113। लिखा बेटा कि यहाँ पे सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो करा नंबर ऑफ लीफलेट इन क्या लिखा है? नंबर ऑफ लीफलेट आर प्रेजेंट इन कॉमन एक्सिस एंड रैचिस विच रिप्रेजेंट द मिड रेप ऑफ द पिनेटली कंपाउंड लीफ। राइट है बेटा।
पिनेटली कंपाउंड लीफ में क्या है, नंबर ऑफ लीफलेट प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे बेटा, कॉमन एक्सिस पे या उसी द रैचिस विच क्या लिखा है, वो रिप्रेजेंट किसको करता है, मिड लीफ को करता है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पिनेटली कंपाउंड लीफ बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ तो ऐसा कुछ ये कोई प्लांट हो गया, ये पे क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया, मिड लीफ, और यहाँ पे लीफलेट निकल रहे हैं, ये लीफ नहीं निकल रहे, क्या निकल रहे बेटा, लीफलेट निकल रहे हैं, यही पॉइंट बोल रहा है। तो पहला तो ये तो राइट है, ये राइट है, चलो यहाँ पे मैं ए लिख लेता हूँ। और क्या राइट है, बी को पढ़ते हैं, लीफ बेस में बिकम स्वोलेन इनटू पल्विनस इन सम लेगुमिनर प्लांट। ये भी बात सही है बेटा कि जो लीफ बेस होता है वो फूल के पल्विनस बनाता है, कहाँ पे, लेगुमिनस प्लांट में। तीसरा, सपोर्टिंग रूट कमिंग आउट ऑफ द लोअर नोड ऑफ स्टेम, इसे क्या बोलते हैं, स्टिल्ट रूट। और ये कहाँ होता है, बनियान ट्री और राइजोफोरा में, बिल्कुल गलत है भाई। स्टिल्ट रूट कहाँ होता है, मेज में, एंड कहाँ होता है बेटा, शुगर केन में होता है। कहाँ होता है, मेज एंड शुगर केन में। इससे भी क्या हो गया, गलत हो गया। अगला क्या बेटा, एक्सिलरी बर्ड, एक्सिलरी बर्ड ऑफ स्टेम में आल्सो मॉडिफाइड इनटू वुडी स्ट्रेट पॉइंटेड थॉर्न सिट्रस एंड बोगनविलिया। ये राइट है बेटा कि एक्सिलरी बर्ड होता है स्टेम का, वो मॉडिफाई होता है वुडी में, स्ट्रेट पॉइंटेड थॉर्न होते हैं बेटा। एग्जाम्पल क्या है, सिट्रस एंड बोगनविलिया, मतलब ए बी और डी मैच कराते हैं बेटा, ए बी डी ए बी डी ए बी डी सेकेंड, ए बी डी का सेकेंड, 113 का सेकेंड। बढ़ते 114 की तरफ, लिखा है कि मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2। करा एपी पेटलस ब्रिंजल में होता है, एपी पिलस लिली में होता है, मोनोडल्फस चाइना रोज, डाइडल्फस पी, पॉलीडल्फस सिट्रस। बिल्कुल सही भाई, पहला ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा, ई का पहला। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा, ई का पांचवा, इसलिए 114 का आंसर सी, 114 का आंसर 3। बढ़ते 115 की तरफ। 115 में लिखा बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट स्टेम मॉडिफिकेशन, कौन सा स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं है, क्या वो राइजोम है, क्या वो कॉर्न है, क्या वो पीचर है, क्या वो ट्यूबर है। बेटा राइजोम स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, पीचर प्लांट जो होता है वो निपेंथिस होता है बेटा, ये लीफ का मॉडिफिकेशन होता है, किसका, लीफ का होता है, इसलिए स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं है। कॉर्म होते हैं, ट्यूबर होते हैं जो पोटैटो कहलाते हैं। कॉर्म क्या कहलाता है बेटा, कॉर्म में आपके आते हैं कौन, कॉर्म वो पार्ट होता है जो हम लोग के स्टेम वाला पार्ट होता है, किसका 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 किसका, क्या होता है बेटा, अनियन का। इसलिए पीचर प्लांट किसका पार्ट है, निपेंथिस पीचर प्लांट, ये किसका मॉडिफिकेशन है, लीफ का। और हमें पूछा है कौन सा स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं है, तो 115 का तीसरा। 116 लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू फैमिली फवेसी, फैमिली फवेसी में कौन बिलोंग करता है, कौन है बेटा, क्या वो पी है, क्या वो बीन है, क्या सोयाबीन है, क्या सनफ्लावर है, क्या एलोय है। बेटा फैमिली फवेसी में आने वाला पी होता है, बीन होता है, सोयाबीन होता है, सनफ्लावर नहीं होता, एलॉय भी नहीं होता है। इसलिए बेटा पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 116 का पहला, 116 का आंसर पहला। अगला बेटा हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकॉट प्लांट, बेटा मतलब बेटा DCMSRP, डाइकॉट में कोलन कायमा, मोनोकॉट में स्कैन कायमा। तो हाइपोडर्मिस किसका पूछा है, डाइकॉट, ढूंढो DC कोलन कायमा, कोलन कायमा। 117 का सेकेंड, 117 का सेकेंड, 118 118 118 डाइकोटिलेडनस में लीफ अडेक्सियली प्लेस पॉलिसेट and spongy is made of the elongated cell arranged vertically and parallel to each other। डाइकॉट में देखा जाए तो लीफ जो अडेक्सियली प्लेस होते हैं वो पॉलिशेड होते हैं और वो इलोंगेटेड होते हैं और अरेंज होते हैं वर्टिकली एक दूसरे के पैरेलल। बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था ऐसे। ये क्या है, लीफ है, ये क्या है उसका अडेक्सियल वाला पार्ट, नीचे वाला क्या है अबेक्सियल वाला पार्ट, ये कहलाता है एपिडर्मिस, ये कहलाता है एपिडर्मिस, और यहीं पर आपके पाए जाते हैं पॉलिशेड। तो यही करा क्या एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट 1 क्या है, करेक्ट है। अगला क्या है, मोनोकॉट अगर लीफ में देखा जाए तो मीजोफिलसिल नॉट डिफ्रेंशिएट इनटू पॉलिशेड एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। ये भी बात सही है बेटा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। 118 का क्या हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्या बेटा,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? ऑप्शन मस्टर्ड। क्या मस्टर्ड सीन कार्पस होता है? तो CPMT। सी का मतलब सीन कार्पस, पी का मतलब पैपुअम, एम का मतलब मस्टर्ड, ये राइट है। और इनकरेक्ट पूछा है। हाइपोगाइनस कंडीशन इन प्रेजेंट, हाइपोगाइनस BMC, ब्रिंजल, मस्टर्ड, चाइना रोज, ये भी राइट है। जाइगोमार्फिक कंडीशन इज प्रेजेंट, नहीं बेटा, मस्टर्ड धतूरा चिली, मस्टर्ड धतूरा चिली, तो वो एक्टिनोमार्फिक होता है बेटा, यही गलत है। एक्टिनोमार्फिक होता है, हाँ, ए मस्टर्ड धतूरा चिली, ये राइट है। सी वाला क्या है? रॉन्ग है। 119 का थर्ड। 120 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑप्शन इज इनकरेक्ट? गायनेसियम इज द फीमेल वेजिटेटिव पार्ट। क्या गायनेसियम फीमेल का वेजिटेटिव पार्ट? नहीं, फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। सोलन पोर्शन ऑफ द कार्पेल इज कॉल्ड स्टिग्मा। सोलन कार्पेल का जो सोलन पार्ट होता है वो स्टिग्मा होता है? नहीं नहीं, वो क्या होता है बेटा? ओवरी होता है। इन अ सीन कार्पस कंडीशन सेपल आर फ्यूज। सीन कार्पस में क्या लिखा है बेटा? सेपल फ्यूज होते हैं? नहीं बेटा, सेपल फ्यूज होने को हम सीन कार्पस नहीं बोलते हैं, ओवरी को फ्यूज होना चाहिए। किसको फ्यूज होना चाहिए? ओवरी को। इससे इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। 120 का 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट? करोला इज कंपोज्ड ऑफ सेपल। करोला किससे मिलकर बना है? सेपल से। गलत है, पेटल, पेटल। सेपल की जगह क्या होना चाहिए? पेटल, इसलिए पहला गलत है, पेटल होना चाहिए। सेपल ब्राइट कलर एंड अट्रैक्ट इंसेक्ट, नहीं बेटा, सेपल नहीं, पेटल ब्राइट कलर का होता है। पेटल ब्राइट कलर का होता है, वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। कैलिस कंपोज्ड ऑफ सेपल, ये राइट है, ये राइट है बेटा। कैलिस किससे बना होता है? सेपल से, राइट है। इसलिए इसका 121 का आंसर क्या हो जाएगा? 12 के आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। बढ़ते नेक्स्ट। लिखा है कि ट्रू स्टेटमेंट बताओ। ट्राइकोम इन द सूट सिस्टम यूजली यूनिसेलर, गलत है, यूजली मल्टीसेलर होता है, यूजली मल्टीसेलर होता है, ये क्या होना चाहिए? मल्टी, इसलिए गलत हो गया। ट्राइकोम में भी ब्रांच आर अनब्रांच, ट्राइकोम ब्रांच भी हो सकता है, अनब्रांच भी हो सकता है, ये भी बात सही है बेटा। इससे स्टेटमेंट पहला क्या रॉन्ग है? स्टेटमेंट 1 क्या है? इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, इनकरेक्ट, 2 क्या है? करेक्ट, इसलिए 112 का थर्ड, 112 का थर्ड। 113 द प्रेजेंस ऑफ वेसल इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। वेसल्स का पाया जाना एंजियोस्पर्म का करेक्टर होता है। किसका? एंजियोस्पर्म का। 114 लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैचिंग इनकरेक्ट? बोलीफॉर्म सेल मोनोकॉट में, सही है। बीन शेप गार्ड सेल मोनोकॉट, गलत है। कैम्बियम प्रेजेंट ओपन वस्कुलर बंडल, ये भी सही है। क्लियर है भाई? इसलिए देखा जाए, इसलिए अगर देखा जाए, इसलिए देखा जाए बेटा यहाँ पे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बोलीफॉर्म सेल मोनोकॉट के लिप में होता है, ये तो राइट है। बीन शेप का जो गार्ड सेल होता है वो मोनोकॉट के लिप में नहीं, डाइकॉट में होता है। मोनोकॉट के लिप में बेटा डंबल शेप का होता है। कैसा होता है? डंबल शेप का होता है, इसलिए गलत हो जाएगा। 124 का सेकेंड, क्या हो जाएगा? सेकेंड। 125 125 करा है कि इनकरेक्ट बताओ। लेब्रम एक्ट एज अ टंग्स इन कॉकरोच, गलत लग रहा है यार। एपिथेलियल टिश्यू में फ्री सरफेस होते हैं, हाँ एपिथेलियल टिश्यू में फ्री सरफेस होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू प्रोवाइड कवरिंग और लाइनिंग ऑफ द सम पार्ट ऑफ द बॉडी, सही बात है। द टिश्यू इज ब्रॉडली क्लासीफाई इनटू कितने में? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल, ये भी सही है। लेब्रम बेटा क्या होता है? हाइपोफैरिंक्स टंग के जैसा काम करता है। लेब्रम तो अपर लिप कहलाता है। क्या होता है? अपर लिप होता है, इसलिए 125 का ए मतलब पहला ही रॉन्ग है। 126 की तरफ बढ़ते बेटा।
लिखा है इन विच एपिथेलियम न्यूक्लिएटेड या न्यूक्लियस लोकेटेड एट द बेस। किस एपिथेलियम न्यूक्लियस कहाँ होता है बेटा? बेस पे। तो मैंने आपको बताया था, अगर इसको हम कॉलमनर एपिथेलियम समझे, ये क्या है? कॉलमनर एपिथेलियम। तो यहीं पे न्यूक्लियस कहाँ होता है बेटा? बेस पे। न्यूक्लियस अगर बेस पे होता है तो कहाँ होता है? कॉलमनर एपिथेलियम पे। 126 का क्या हो जाएगा? ए। 127 लिखा है कि मूवमेंट ऑफ म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम टिश्यू फंक्शन ऑफ। करा है कि मूवमेंट ऑफ म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, म्यूकस का मूवमेंट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है बेटा। वो कहाँ होता है बेटा? वो म्यूकस का एक ही डायरेक्शन में कहलाना या मूवमेंट कराना बेटा, ये कौन कराता है? सिलेटेड एपिथेलियम। म्यूकस क्या लगा? मूवमेंट ऑफ म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम इज द फंक्शन ऑफ सिलेटेड एपिथेलियम होता है, जिसमें दो नाम आएगा, ब्रोंकियोल और फैलोपियन ट्यूब। वन 128 लिखा है कि विच इज वन प्रोडक्ट आर डक्टलेस ग्लैंड। बेटा डक्टलेस में देखा जाए तो डक्टलेस में म्यूकस डक्ट ग्लैंड होता है, सलाइवा डक्ट ग्लैंड होता है और मिल्क डक्ट ग्लैंड होता है, क्योंकि सब के सब एक्सोक्राइन में आते हैं। और एंजोक्राइन क्या होता है बेटा? ये डक्ट ग्लैंड होता है। कैसा होता है? डक्ट ग्लैंड। लेकिन जो हार्मोन्स होता है ये एंडोक्राइन में आता है। और एंडोक्राइन क्या होता है बेटा? ये डक्टलेस होते हैं। क्या होता है? डक्टलेस। और आपसे बोला डक्टलेस ग्लैंड, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। 128 का क्या हो जाएगा? फोर्थ। 129 की तरफ बढ़ जाते बेटा। लिखा है कि द मोज़ेक विजन ऑफ कॉकरोच हैज मोर सेंसिटिविटी बट लेस रेजोल्यूशन। बिल्कुल सही है, और कुछ मत पढ़ो। मोर सेंसिटिविटी बट लेस रेजोल्यूशन, यही लिखा है एनसीईआरटी में। 129 का ए। 130 अनपेयर्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द मेल कॉकरोच इज। कौन सा पार्ट उसका अनपेयर्ड होता है बेटा? क्या वो टेस्टिस होता है, क्या वो फेलिक ग्लैंड होता है, क्या कोलेट्रल ग्लैंड होता है, कि क्या वो वास डिफरेंस होता है? वो अनपेयर्ड क्या होता है उसके बारे में हमने देखा है कि टेस्टिस जो होता है बेटा, ध्यान देना, हमें पता है कि वो कैसा होता है? पेयर्ड होता है। फेलिक ग्लैंड क्या होता है? कोलेट्रल ग्लैंड भी, ये भी क्या होता है? पेयर्ड होता है। और यहाँ पे लिखा बेटा कि वासा डिफरेंसिया भी, ये भी क्या होता है? पेयर्ड होता है। लेकिन जो फेलिक ग्लैंड होता है वही क्या होता है? अनपेयर्ड होता है। इससे 130 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 130 का आंसर बी। 131 इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेम आर स्लेंडर एंड स्पायरली कॉयल एंड हेल्प इन द क्लाइंबिंग सच एज गार्ड। करा है इसमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें स्टेम स्लेंडर स्पायरली कॉयल एंड हेल्प इन द क्लाइंब। क्लाइंब का मतलब हो गया बेटा स्टेम टेंड्रिल की बात कर रहा है। क्लाइंबिंग को लोग बोला ना, किसकी बात कर रहा है? टेंड्रिल की बात कर रहा है। क्लाइंबिंग को लेकर किसकी बात कर रहा है? टेंड्रिल्स की बात कर रहा है। किसकी बात करेगा? टेंड्रिल को। तो इसका एक याद है कुकुम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन, ग्रेप वाइन। जिंजर टर्मरिक गलत हो गया, अंडरग्राउंड स्टेम है। कोलोकेसिया बोबनविलिया गलत है। कुकुम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन राइट है। स्टेम टेंड्रिल का एग्जाम्पल कुकुम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन, ग्रेप वाइन्स। तो थर्ड वाला आंसर चेक करो ना, कुकुम्बर भी है, पम्पकिन भी है और वाटरमेलन भी है, इसलिए 131 का थर्ड। 132 लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द मेन फंक्शन ऑफ स्टेम स्प्रेड आउट ब्रांच बियरिंग लीफ फ्लावर एंड फ्रूट। स्टेम का मेन फंक्शन क्या होता है? स्टेम का मेन फंक्शन है लीफ को निकालना, फ्लावर को निकालना, फ्रूट को निकालना, राइट है। दूसरा ऑप्शन है कि स्टेम कंडक्ट वाटर मिनरल एंड फोटोसिंथेसिस, थोड़ा सा राइट है अगर यंग स्टेम होगा तो। चलो अगला चेक करते हैं। स्टेम परफॉर्म अ फंक्शन स्टोरेज सही है, सपोर्ट सही है, प्रोटेक्शन सही है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन सही है, इससे इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। क्योंकि स्टेम जो होता है, यंग स्टेम क्या करते हैं बेटा? फोटोसिंथेसिस करते हैं। यंग स्टेम क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, इससे इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू इनकरेक्ट। स्टेम के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू स्टेम इज इनकरेक्ट। स्टेम के हिसाब से कौन सा इनकरेक्ट है? क्या कोलोकेसिया मॉडिफाइड होता है स्टोर फूड इन दे?
कुकुम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन, ग्रेप वाइन, ये होते हैं स्टेम टेंडिल के एग्जाम्पल। और याद है पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीन कंड, कोलोकेसिया, बिल्कुल सही है, ये स्टेम है, फूड को स्टोर करता है। जमीन कंड स्टेम एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पेरेनेशन टू टाइड ओवर कंडीशन अनफेवरेबल फॉर कंडीशन फॉर ग्रोथ। तो याद है क्या था, गुआवा, हाँ, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीन कट, कोलोकेसिया, राइट है बेटा, ये ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन में यूज होते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन में यूज होते हैं। अगला स्टेम टेंडिल डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड, सही है। आर स्लेंडर स्पायरली क्वाल विद द प्लांट हेल्पर क्लाइम, स्टेम टेंडिल जो होता है एक्सिलरी बर्ड से निकलते हैं, स्लेंडर होता है, स्पायरली क्वाल होते हैं और क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं, भी राइट है। फ्लैट क्या लिखा, फ्लेसी फ्लैटेंड फाइलोक्लेड यूफोरबिया कंटेन क्लोरोफिल कैरिड आउट फोटोसिंथेसिस। बेटा ध्यान देना कि जो यहाँ पे लिखा है फ्लेसी, यहाँ पे लिखा है फ्लेसी फ्लैटेंट फाइलोक्लेड ऑफ यूफोरबिया। यूफोरबिया की अगर मैं बात करूँ तो फ्लेसी फ्लैटेंट फाइलोक्लेड ऑफ यूफोरबिया कंटेन क्लोरोफिल, और ये क्या करते हैं, कैरिड आउट फोटोसिंथेसिस। बेटा ध्यान देना कि क्या होता है बेटा, फ्लेसी तो होता है लेकिन वो फ्लैटेंट नहीं होता है। फ्लैटेंट क्या होता है बेटा, ध्यान देना, फ्लैटेंट जो होता है वो अपोन्सिया होता है। क्या होता है, अपोन्सिया होता है, ये बस फ्लेसी होता है, फ्लैटेंट नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे फ्लेसी फ्लैटेंट बोल दिया यूफोरबिया, इससे ये गलत हो गया। 133 का 4 हो जाएगा, 133 का 4, 133 का क्या हो जाएगा 4, 134। निमेटोफोर इज द फॉलोइंग ग्रोथ, बेटा ध्यान देना वो निगेटिव जियोट्रॉपिक होता है। क्या होता है, निगेटिव जियोट्रॉपिक होता है, क्योंकि निमेटोफोर जो होता है सॉइल से ऊपर आता है, उसका रूट सॉइल से ऊपर आता है, इसलिए क्या होता है, निगेटिव जियोट्रॉपिक होते हैं। क्या होता है, निगेटिव जियोट्रॉपिक होते हैं। 135, अगर मैं बात करूँ 135 को लेके तो लिखा है 135 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट पैरेलल वेनेशन जनरली फाउंड इन मोनोकॉट, सही बात है, RDPM याद होगा, RDPM। पैरेलल वेनेशन जनरली फाउंड इन डाइकॉट, गलत है। रेटिकुलेट वेनेशन जनरली फाउंड इन मोनोकॉट, गलत है। रेटिकुलेशन वेनेशन जनरली फाउंड इन डाइकॉट, ये राइट है। मतलब ए और डी, ए और डी, ए और डी, ए और डी, मतलब क्या हो जाएगा ए। 135 का ए, 135 का फर्स्ट। बढ़ते 136 की तरफ। 136 में क्या लिखा उसको सीखते हैं। 136 में लिखा है क्या बेटा, लिखा है कि सुब्रीन लेयर आर फाउंड इन, सुब्रीन लेयर कहाँ होती है, करा कंजक्टाइव टिश्यू में होती है, पेरिसाइकल में होती है, हाइपोडर्मिस में होती है, कि इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स। बेटा इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स क्या कहलाता है, एंडोडर्मिस। क्या कहलाता है, एंडोडर्मिस। जो इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स होता है वो क्या कहलाता है, एंडोडर्मिस। इससे इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। 136 का आंसर क्या हो जाएगा, 4। बढ़ते 135 की तरफ। 135 में लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, ट्रैकिड्स और वेसल्स हैविंग कैस्पेरियन स्ट्रिप, गलत है। लिग्निफाइड सही है, लिग्निफाइड सही है, लिग्निफाइड सही है। लिग्निफाइड होते बेटा, क्या होते हैं लिग्निफाइड, न्यूक्लियस, गलत है। लिविंग, गलत है। 137 का बी, मतलब दूसरा। 138, 138 का मैचिंग टाइप का है, चलो करा के एक बार देख लेते हैं। बेटा आपको जैसे पता होगा कि अगर मैं वेसल्स की मैचिंग कराने जाऊं, इसकी कैविटी लार्ज होती है, ट्रैकिस टेपरिंग एंड पकड़ लो। स्क्लेराइड क्या होता है, इसको पकड़ लेते हैं, वेरी नैरो कैविटी। अगला कंपेनियन सेल क्या होता है, स्पेशल पेरेनकाइमेटस सेल बोल सकते हैं। तो इसका मतलब समझ में आया कि ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। 138 का सेकेंड, 138 का सेकेंड। बेटा 139 क्या होता है, 139 में रेडियल कंडक्शन टेक्स प्लेस रे पेरेनकाइमा। क्या आपको बेटा, रे पेरेनकाइमा। रेडियल कंडक्शन कहाँ होता है, रे पेरेनकाइमा होता है। कहाँ होता है, रे पेरेनकाइमा। इससे 139 का क्या हो जाएगा, बी, मतलब सेकेंड। बढ़ते 138 की तरफ। 138 क्या लिखा है उसको समझते हैं। लिखा 138 में कि 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। रिड्यूस लीफ फाउंड इन द बेस ऑफ पेडिसल इज कॉल्ड स्टिपुलेट। कर रिड्यूस लीफ फाउंड इज द बेस ऑफ पेडिसल, पेडिसल के लीफ, पेडिसल के लीफ पे बेटा ध्यान देना, यहाँ पे क्या लिखा है, पेडिसल के लीफ पे क्या होता है, रिड्यूस द लीफ
फाउंड इज द बेस ऑफ पेडिसल। बेटा बेस इट्स लीफ के बेस पे होता है बेटा, लीफ बेस पे होते हैं, पेडिसल पे नहीं होते हैं। गलत हो गया। ब्रैक्टिएट फ्लावर विथ ब्रैक्टिएट द लाइट, क्या लिखा है, ब्रैक्टिएट फ्लावर विथ ब्रैक्ट, सही बात है। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 क्या है, इनकरेक्ट, 2 क्या है, राइट है। इसलिए 140 का थर्ड, 140 का थर्ड। 141 बेटा कि सिंगल लेयर ऑफ द बैरल शेप कॉल्ड। बैरल शेप में कौन आएगा बेटा, आपका हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस, कौन आएगा, एंडोडर्मिस। बैरल शेप में कौन आएगा, एंडोडर्मिस। तो 141 का सेकेंड। 142 के लिखा कि फ्लोएम पेरेन्काइमा सेल हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक। फ्लोएम पेरेन्काइमा के जो सेल होते हैं, क्या ब्रॉड सेल न्यूक्लियस होते हैं, इलांगेटेड सेल न्यूक्लियस होते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म और टैपरिंग होते हैं। तो फ्लोएम पेरेन्काइमा में अगर देखा जाए बेटा, तो यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ब्रॉड सेल विथ न्यूक्लियस, इलांगेटेड सेल एंड न्यूक्लियस, एंड क्या लिखा है, डेंस साइटोप्लाज्म एंड टैपरिंग सेल। इसका आंसर आप कर लो क्या, 142 का क्या कर लो, फोर्थ। 142 का क्या कर लो, फोर्थ। अगर बात करें प्राइमरी फ्लोएम, 144 में लिखा है कि प्राइमरी फ्लोएम कैन नॉट हैव जनरली। प्राइमरी फ्लोएम कहाँ नहीं होते हैं, क्या वो फ्लोएम का पेरेन्काइमा है, क्या कंपेनियन सेल है, क्या बास्ट फाइबर है, क्या दूसरा और तीसरा है। बेटा ध्यान रखना कि प्राइमरी फ्लोएम बास्ट फाइबर नहीं में होते हैं, प्राइमरी फ्लोएम बास्ट फाइबर में नहीं होते हैं। कहाँ होते हैं बेटा, इसमें सेकेंडरी फ्लोएम होते हैं, बास्ट फाइबर में प्राइमरी फ्लोएम नहीं होते। 144 का थर्ड, 144 का थर्ड। 145 में अगर देखा जाए बेटा, लिखा है कि लिप टेंड्रिल्स, लिप टेंड्रिल का एग्जाम्पल पी, डाई का इंडिगोफेरा, और ऑर्नामेंटल का ल्यूपिन, और पेरीगाइनस का पिच। मतलब ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा, डी का चौथा। मतलब 145 का फर्स्ट। 146 की तरफ बढ़े। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। द रूट विच स्टोर फूड, टर्निप एंड एडवेंटेशियस रूट। कह द रूट विच स्टोर फूड, टर्निप होते हैं और क्या होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं, एडवेंटेशियस रूट होते हैं। गलत है बेटा, ये टैप रूट में आते हैं। किस में आते हैं, टैप रूट। एडवेंटेशियस में आता है स्वीट पोटैटो, ये गलत हो गया। बी को स्टेट क्या लिखा, स्टेम ऑफ मेज एंड शुगर केन, स्टील ट्रूट कमिंग आउट फ्रॉम द अपर नोड। नहीं बेटा, ये लोअर नोड, ये लोअर नोड होता है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है। करा है कि मॉन्स्टेरा रूट एराइज फ्रॉम अदर देन द रेडिकल। हाँ भाई, इसको एडवेंटेशियस रूट बोलते हैं, ये राइट है। अगला क्या, कोलोकेशिया हैज़ द ऑर्गन ऑफ पेरेशन। तो क्या है बेटा कि पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीनकन, कोलोकेशिया। इसका मतलब इसका आंसर हमें राइट लग रहा है। कौन सा, सी एंड डी मतलब फर्स्ट, सी एंड डी मतलब फर्स्ट। 146 का फर्स्ट। 147 में देखा जाए बेटा, तो लिखा है कि टेक्निकल टर्म यूज एंड्रोशियम इन अ फ्लावर एज चाइना रोज। तो बेटा ध्यान देना, एंड्रोशियम में अगर देखा जाए तो क्या यूज करते हैं, क्या होता है बेटा, मोनो अडल्फस होते हैं। मैंने बताया था मोनो अडल्फस किस में यूज करते हैं, चाइना रोज में। कहाँ पे बेटा, चाइना रोज में। इसलिए 147 का सेकेंड। 148 कील इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लावर। कील किसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है, क्या वो बीन होता है, क्या गुलमोहर होता है, क्या केसिया होता है, क्या कलेट्रोपिस होता है। कील होते हैं बेटा जो बीन में पाए जाते हैं। बीन मतलब समझते हो, फबेसी फैमिली में कौन आएगा, बीन मतलब ए। 148 का क्या होगा, कील कहाँ पाया जाएगा बेटा, ध्यान देना। 148 का ए, वैक्सिलरी एस्टिवेशन। 149 लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कार्टिलेज। कार्टिलेज कहाँ होता है बेटा, कॉन्ड्रोसाइट क्या है, कार्टिलेज क्या है, कॉन्ड्रोसाइट्स। 150 लिखा है कि हाउ मच पार्ट ऑफ द न्यूरल टिश्यू आर फॉर्म बाय न्यूरोग्लियन। बेटा मोर देन 50%, मोर देन 50। 151 लिखा, अगला क्या, इनकरेक्ट बताओ। इनकरेक्ट बेटा, इनकरेक्ट। स्केलेराइड ऑफ कॉकरोच ज्वाइन टू ईच अदर बाय कार्टिलेज।
कह रहा है सिंपल एपिथेलियम डिवाइड इनटू 3 टाइप, सही है। कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सेल लेयर, ये भी सही है। सीक्वेंस द स्क्वेमस एपिथेलियम आर इरेगुलर बाउंड्री, यही सही है। स्केलराइड ऑफ कॉकरोच ज्वाइंट बाय द, क्या लिखा है, कार्टिलेज, नहीं बेटा ध्यान देना, ये गलत है, वो कार्टिलेज से नहीं जुड़े होते हैं, कार्टिलेज से नहीं जुड़े होते हैं। 158 का क्या हो जाएगा, ए। 158 का ए मतलब फर्स्ट, 151 का फर्स्ट। 152 करेक्ट बताओ, स्क्वेमस एपिथेलियम फाउंड इन फैलोपियन ट्यूब, गलत है। सिंपल एपिथेलियम डिवाइड इनटू 2 टाइप, 2 टाइप। अगला क्या है, स्क्वेमस एपिथेलियम विथ अ रेगुलर बाउंड्री, ये भी गलत है बेटा। स्क्वेमस सिंपल एपिथेलियम जो होता है वो कितने टाइप के होते हैं, 3, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, इसलिए ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये राइट है, नॉन ऑफ दीज। क्या बेटा, ये नॉन ऑफ दीज। 154 का 4, 152 का 4, 153 में क्या बेटा कि कॉपुलेटरी पैड, कॉपुलेटरी पैड कहाँ मिलेंगे, कॉपुलेटरी पैड कहाँ होंगे बेटा, तो कह रहा है कि लास्ट डिजिट ऑफ द, क्या लिखा, 4 लीफ। बेटा इसकी जगह पे आपके बुक में कोई और क्वेश्चन दिया गया है, इसके बुक में कोई और क्वेश्चन दिया गया है, तो मैं इसको स्किप करके आगे चलता हूँ। ये फ्रॉग का टॉपिक है बेटा। आगे बेटा कि ऑल द एक्सोस्केलेटन प्लेट्स ऑफ पेरीप्लेनेटा क्या लिखा है बेटा, कलेक्टिवली कॉल्ड एज। एक्सोस्केलेटन पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा, स्क्लेराइड। मैंने बताया था DTVS LP, डॉर्सल टर्गाइट, वेंट्रल स्टर्नाइट, लेटरल प्यूलाइड, इसलिए 154 का 4। 155 करा कि फीमेल कॉकरोच लैक, फीमेल कॉकरोच में क्या नहीं होता है, एनल सर्काई, एनल स्टाइल, एनल सर्काई, एनल स्टाइल, और क्या होता है, जेनाइटल पाउच और विंग्स। फीमेल कॉकरोच में बेटा ध्यान देना क्या नहीं होता है, एनल स्टाइल नहीं होता। इससे 155 का सेकेंड, 155 का सेकेंड। नहीं 2 मिनट। तो हमारा आंसर क्या हो गया बेटा, राइट है, इससे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4th। क्या हो जाएगा बेटा, 4th हो जाएगा। 162 का क्या हो जाएगा, 4th। बढ़ते 163 की तरफ। बेटा 163 में क्या लिखा है कि द वॉल ऑफ एंडोडर्मल सेल हैव द डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्पर्वियल वैक्सी मटेरियल सुवरीन कैस्पेरियन स्ट्रीम आर इन्वॉल्व इन द टेंजेंशियल एंड वाल ओनली, गलत है। रेडियल वाल ओनली, गलत है। टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वाल। ध्यान देना 163 का 4th, 163 का 4th। 164 लिखा है कि स्टेम ऑफ अपोन्सिया मॉडिफाइड इनटू, क्या बेटा, फ्लैटेंड स्टेम। किसका एग्जांपल है, फ्लैटेंड स्टेम। 164 का सेकेंड। 165 इनफ्लोरेसेंस इज the branch of the leaf in the definite marron, the shoot branch is along the fruit, arrange and or flower on the floral axis।
अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस, इसे क्या बोलते हैं 165 का थर्ड, 165 का थर्ड। बढ़ते भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, 166 की तरफ, 166 की तरफ। वन 166 क्या लिखा है? सिल्क कॉटन हैज पिनेटली कंपाउंड लिप, पामेटली सिंपल लिप, पामेटली कंपाउंड लिप और पिनेटली सिंपल लिप। तो सिल्क कॉटन का एग्जांपल है बेटा पिनेटली कंपाउंड लिप का एग्जांपल है। किसका? पिनेटली कंपाउंड लिप का है। कि पिनेटली कि पामेटली? पामेटली कंपाउंड। किसका बेटा? पामेटली कंपाउंड का है। किसका एग्जांपल है? पामेटली कंपाउंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? 167। 167 में क्या लिखा है? लिखा है कि स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर फाउंड इन ब्रिंजल वेयर स्टमेन अटैच टू द पेटल, द नेम ऑफ स्ट्रक्चर। क्या बेटा? स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर फाउंड इन ब्रिंजल। बेटा ब्रिंजल जब किससे अटैच होता है? पेटल से, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? एपी पेटलस। क्या बोलते हैं? एपी पेटलस। क्या बोलते हैं? एपी पेटलस। इसलिए 167 का क्या हो जाएगा? सेकेंड। 168 को अगर देखा जाए बेटा तो यहाँ पे क्या लिखा है? पढ़ते हैं। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू कनेक्टिव टिश्यू, ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर क्लासीफाई रेगुलर और इरेगुलर, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। राइट है। टेंडन इज द एग्जांपल ऑफ डेंस रेगुलर टिश्यू। डेंस रेगुलर का। अगर लिगामेंट इज एग्जांपल ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन जो होता है अटैच होता है बोन को बोन से, नहीं, गलत है। बोन को बोन से जोड़ता है लिगामेंट। कौन जोड़ता है? लिगामेंट। इससे ध्यान देना बेटा 168 का फोर्थ। 169 में अगर देखा है बेटा तो प्रोटोफ्लोएम मेटाफ्लोएम में पूछ रहा है कि प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम में क्या होता है? प्रोटोफ्लोएम एक में नैरो और एक में क्या होता है? बिगर शिफ्टिव होता है। एक में क्या होता है? नैरो और एक में क्या है? बिगर शिफ्टिव होता है। स्टोमेटल अपरेटस इज मेड ऑफ। स्टोमेटल अपर्चर या अपरेटस इज मेड ऑफ। स्टोमेटल अपरेटस किसका बना होता है? स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल, सब्सिडरी सेल, ऑल ऑफ दीज सब के सब मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? स्टोमेटल अपरेटस बनाते हैं। 171 में कि जाइलम एंड फ्लोएम अरेंज इन अल्टरनेट मैनर आर डिफरेंट रेडियाई, और ऐसे कंडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियल कंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियल कंडक्शन। जाइलम और फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम कहाँ बेटा? डिफरेंट रेडियाई पे हो तो क्या बोलते हैं? रेडियल कंडक्शन। तो 171 का ए हो जाएगा। 172 आपको पता है बोलीफॉर्म सेल जो हेल्प करता है मिनिमाइज वाटर लॉस, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और ऑल ऑफ दीज। तो बोलीफॉर्म सेल का जो काम होता है बेटा वाटर लॉस को मिनिमाइज करता है, वाटर लॉस होने से बचाता है। बोलीफॉर्म सेल क्या करता है? मिनिमाइज करता है वाटर लॉस से। अगला लिखा क्वेश्चन की करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। ओपन कंजॉइंट कोलेटरल एंड बाई कोलेटरल वस्कुलर बंडल फाउंड इन मोनोकॉट स्टेम। करा कि ओपन टाइप का कंजॉइंट, कोलेटरल, बाई कोलेटरल वस्कुलर बंडल कहाँ होते हैं? मोनोकॉट के स्टेम में होते हैं। नहीं, मोनोकॉट स्टेम में ओपन नहीं क्लोज टाइप का होता है, गलत है। ऑल टिश्यू इनर साइड एंडोडर्मिस इंक्लूड पेरीसाइकल वस्कुलर बंडल पीथ ऑफ डाइकॉट रूट कॉन्स्टिट्यूट द स्टील, ये क्या है? राइट है। पॉलीआर्च वस्कुलर बंडल फाउंड इन मोनोकॉट रूट, सही है। फ्लोएम पेरिकाइमा अब्सेंट इन मोनोकॉट स्टेम, ये भी राइट सही है। ये भी क्या है? राइट है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्या हो जाएगा बेटा? ओपन कंजॉइंट कोलेटरल और बाई कोलेटरल वस्कुलर बंडल फाउंड इन मोनोकॉट स्टेम। पहले क्लियर कर लो, मोनोकॉट स्टेम के अंदर ओपन टाइप के अंदर नहीं, क्लोज टाइप का होता है। 174 लार्ज नंबर ऑफ वस्कुलर बंडल फाउंड इन मोनोकॉट स्टेम आर द सराउंडेड बाई कोलेनकाइमा, मल्टीलेयर शीथ, पेरेन्काइमा। लार्ज नंबर ऑफ वस्कुलर बंडल मोनोकॉट स्टेम ईच सराउंडेड बाई। मोनोकॉट के क्या होता है? किसका सराउंडिंग होता है बेटा? स्क्लेरेन्काइमा का। किसका होता है? स्क्लेरेन्काइमा का।
स्क्लेरेनकाइमा का सराउंडिंग होता है। लार्ज नंबर ऑफ ऑस्कुलर बंडल ऑफ द फाउंड मोनोकॉट स्टेम सराउंडेड बाई स्क्लेरेनकाइमा। 175 चीप वाटर कंटेनिंग कैविटी, बेटा ध्यान देना, मोनोकॉट स्टेम कहीं है, मोनोकॉट स्टेम वाटर कंटेनिंग बोल दिया ना, वाटर को स्टोर करने का कैपेसिटी मोनोकॉट स्टेम के पास होता है। पॉलीसेट पेरेन्काइमा आर अब्सेंट इन ग्रास, बेटा कहाँ पे, ग्रास में, बाकी सब में होंगे, किसमें, ग्रास में। पॉलीसेट पेरेन्काइमा इज अब्सेंट इन क्या होते हैं बेटा, ग्रास में। करेक्ट। टिश्यू ग्रुप ऑफ द हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड ऑलवेज परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, कॉमन ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट ओरिजिन कॉमन ओरिजिन यूजुअली परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। बेटा ध्यान देना, ये ऑलवेज नहीं यूजुअली परफॉर्म करता है क्या बेटा, कॉमन फंक्शन, तो इसलिए 177 का फोर्थ। 178 में लिखा बेटा कि टिश्यू विच फॉर्म अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द प्लांट ऑर्गन, किसका बना होता है बेटा, पेरेन्काइमा का। प्लांट की बॉडी का मेजर टिश्यू किसका बना होता है, पेरेन्काइमा का। सेकेंड लास्ट 179 स्क्लेरेनकाइमा सेल आर क्या होता है, यूजली डेड होते हैं, विदाउट प्रोटोप्लास्ट होता है, थिक होता है, मतलब ऑल ऑफ दिस। स्क्लेरेनकाइमा डेड होते हैं, प्रोटोप्लास्ट नहीं होता, थिक वॉल होता है और ऑल ऑफ दिस, इसलिए बोल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, सिंपल टिश्यू दैट अकर इन द लेयर बिलो द एपिडर्मिस, बेटा वो क्या होता है, एपिडर्मिस के नीचे जो सिंपल टिश्यू पाया जाता है उसका नाम क्या है, कोलेनकाइमा। 180 का क्या हो जाएगा, 180 का क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो ध्यान देना इस बात को भाई कि हमने 91 से लेके 180 क्वेश्चन तक की बात किया। अगर किसी बच्चे को लगता है किसी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।